आप देख रहे हैं समाचार A to Z। धान खरीदी केंद्र में बिना कूपन वाले किसानों ने रखी अपनी उपज, खरीदी हुई बंद तो किसानों ने किया चक्का जाम जबेरा। नोहट्टा पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले ग्राम अभाना में धान खरीदी केंद्र पर अव्यवस्था उत्पन्न हो गई तो किसानों ने दमोह जबलपुर स्टेट हाईवे पर चक्का जाम कर दिया। सूचना मिलते ही नोहट्टा पुलिस मौके पर पहुंच गई और किसानों को समझाइश दी, लेकिन इसके बावजूद भी किसान जाम खोलने तैयार नहीं हुए। वहीं प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और जब पुलिस ने थोड़ी सख्ती की तब कहीं जाकर जाम खुला और यातायात बहाल हो गया। बताया जा रहा है कि इस धान खरीदी केंद्र पर आज वह किसान भी अपनी उपज लेकर पहुंच गए थे जिनको कूपन नहीं मिले थे और इन किसानों ने अपनी उपज को बेचने के लिए दबाव बनाने का प्रयास किया तो खरीदी कार्य बंद हो गया। इसके बाद किसान आक्रोशित हो गए और उन्होंने चक्का जाम कर दिया। घटना की जानकारी लगते ही नायब तहसीलदार रंजना यादव भी मौके पर पहुंच गई और उन्होंने जिन किसानों को कूपन नहीं मिले थे उन्हें खरीदी केंद्र से बाहर जाने और अपने धान से भरे ट्रैक्टर भी नियम पूर्वक लाने के आदेश जारी किया। तब कहीं जाकर व्यवस्था सुधर पाई और कूपन लिए किसानों की उपज की खरीदी का कार्य शुरू हो पाया। खरीदी केंद्र प्रबंधक का कहना था कि कुछ किसानों ने जबरदस्ती खरीदी कार्य में बाधा डाली है, इसीलिए यह स्थिति निर्मित हुई। तहसीलदार का कहना था अब स्थिति बहाल हो गई है और खरीदी कार्य शुरू हो गया है। वहीं कई किसानों ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि खरीदी केंद्र में किसानों की उपज कई दिनों से रखी हुई, यहाँ तक कि कई किसान 4 से 5 दिन से यहाँ बैठे हैं और उनकी धान की खरीदी नहीं हो रही है, इसीलिए यह आक्रोश उत्पन्न हो गया। तब नायब तहसीलदार की समझाइश पर सभी किसानों नियम पूर्वक ट्रैक्टर लगाकर तुलाई का कार्य शुरू किया एवं सभी किसानों की तुलाई जारी की गई। नायब तहसीलदार रंजना यादव के द्वारा दी गई समझाइश से सभी किसानों के चेहरों पर खुशी की लहर आई। यहाँ पे कुछ जाम की स्थिति उत्पन्न हुई थी, इस संबंध में आप यहाँ आए हैं, क्या बताना चाहते हैं? जी, आज सुबह जानकारी हुई कि अभाना धान उपार्जन केंद्र में जाम की स्थिति उत्पन्न हो गई है और जब मैं मेरे अमले के साथ हमने यहाँ पर आकर के देखा तो कुछ बगैर कूपन वाले किसानों के द्वारा अपना खाद्यान्न और ट्रैक्टर अंदर करके रखे हुए थे और आज की डेट में 66 लोगों को के पास कूपन थे, लेकिन केवल 49 किसानों की ही तुलाई हो पाई और 15 लोगों की तुलाई नहीं हो सकी और तुलाई पर रोक लगा दी गई उन किसानों के द्वारा जिनको कूपन प्राप्त नहीं हुए थे। उनका कहना यह था कि हमें भी कूपन दिए जाए एवं हमारे खाद्यान्न की तुलाई की जाए। जब मौके पर हम लोग आए तो हम लोगों ने बगैर कूपन वाले किसानों को उनको अपना खाद्यान्न बाहर ले जाने के लिए कहा, ताकि जो लोग पहले से ही मौजूद हैं उन कूपन वाले लोगों की तुलाई हो सके खाद्यान्न की। और अब सारी अनियमितता दूर होकर के कार्य स्टार्ट हो चुका है और अभी इधर किसी प्रकार की अव्यवस्था